नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम सोच पर बात करने वाले हैं। ये जो कहा जाता है ना कि हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए, क्या ये सच में समझदारी है? तो चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। क्या ये बैकअप प्लान असल में एक सेफ्टी नेट है जो हमें बचाता है, या फिर ये एक ऐसा जाल है जो हमें अपनी पूरी ताकत लगाने ही नहीं देता? देखिए, बैकअप प्लान सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो डर से पैदा हुआ एक तरह का साइलेंट धोखा है। एक ऐसा समझौता जो हम खुद से कर लेते हैं और जो हमारी असली ताकत को कभी बाहर आने ही नहीं देता। सोचिए, जैसे कोई भागने का रास्ता बनाता है ना, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेज रहा होता है कि भाई फेल होने का चांस है। ये एक तरह से बिना कहे ये मान लेना है कि प्लान ए पर पूरा भरोसा है ही नहीं। और ये बात बहुत गहरी है। अगर पता हो कि पीछे एक दरवाजा खुला है भागने के लिए, तो वो लड़ने वाला जुनून कभी आएगा ही नहीं। वो जुनून जो तब आता है जब सब कुछ दांव पर लगा हो। सीधी सी बात है, आपकी पावर आधी हो जाती है। तो यहां पर ना दो तरह की सोच साफ दिखती है। एक है विकल्पों का मन, जहां बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से बस कंफ्यूजन और डर होता है। और दूसरी तरफ है निर्णय का मन, यानी एक फाइनल डिसीजन, जिससे आती है जबरदस्त ताकत और क्लैरिटी। चलिए अब उस आइडिया पर आते हैं जो इस पूरी बात का सेंटर है। अपने सारे जहाज जला देना। मतलब एक ऐसा फैसला लेना जिसके बाद पीछे हटने का कोई रास्ता ही ना बचे। और पता है, इतिहास में इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण मिलता है। इतिहास में जितने भी बड़े बड़े और पावरफुल लोग हुए हैं ना, उनके पास ज्यादातर कोई ऑप्शन था ही नहीं। उन्होंने बस एक फैसला लिया और उसे ही अपना सच मान लिया। उन्होंने एक रास्ता चुना और अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी पहचान उसी के नाम कर दी। ये कहानी है हर्नान कॉर्टेस की। वो सिर्फ 600 सैनिकों के साथ एक पूरा साम्राज्य जीतने निकले थे, और वहां पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपने ही जहाज़ों को जलाने का हुक्म दिया। अब उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो आगे बढ़कर जीतो या यहीं पे खत्म हो जाओ। और जैसे ही असफलता का ऑप्शन खत्म हो जाता है ना, आपके सोचने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तब दिमाग एक शिकारी की तरह काम करता है। हर नस, हर सोच, सब कुछ सिर्फ एक ही चीज पर फोकस हो जाता है, जीत। तो जब पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जो प्रेशर बनता है, वो प्रेशर आपका दुश्मन नहीं होता, बल्कि वो तो एक भट्टी बन जाता है जिसमें आपकी असली ताकत, आपका असली कैरेक्टर बनता है। यही प्रेशर है जो दिमाग को एकदम साफ कर देता है, इरादों को पत्थर जैसा मजबूत बना देता है, और अंदर से जीतने की एक ऐसी जिद पैदा करता है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। यही वो चीज है जो हमारी छुपी हुई ताकत को बाहर खींच लाती है। आप इतिहास के बड़े बड़े दिग्गजों को देख लीजिए। एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कोई बैकअप प्लान नहीं रखा। हेनरी फोर्ड ने अपनी सारी जमा पूंजी उस V8 इंजन में झोंक दी थी, जिसके लिए सब कह रहे थे कि ये बन ही नहीं सकता। उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। तो वो इसलिए कामयाब नहीं हुए कि वो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट थे। नहीं, वो इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उनका कमिटमेंट इतना जबरदस्त था कि पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। पर सवाल ये है कि इतनी मजबूत विल पावर आती कहां से है? ये कोई बाहर से नहीं आती, इसकी जड़ें हमारे ही अंदर हैं। और इसका राज छिपा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की भाषा में। उसे समझने और उसे हुक्म देने में ये पूरा खेल अंदर से शुरू होता है। समझिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कंफ्यूज्ड मालिक की बात नहीं सुनता। उसे एक बिल्कुल क्लियर, फाइनल और एब्सोल्यूट कमांड चाहिए अपनी पूरी ताकत को बाहर लाने के लिए। प्लान बी रखने का मतलब है उसे दो उल्टे ऑर्डर देना, आगे बढ़ो और साथ ही भागने के लिए तैयार रहो। और नतीजा कुछ भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, विश्वास और बैकअप प्लान ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एक हमेशा दूसरे को खत्म कर देगा। अगर आपका यकीन सच्चा है, तो वो हर बैकअप प्लान की जरूरत को जलाकर राख कर देगा। तो फिर इस अंदर की ताकत को जगाएं कैसे? अपनी भाषा बदलकर। सबसे पहले अपनी जबान बदलिए। ये जो शब्द है ना, मैं कोशिश करूंगा, शायद हो जाएगा, इन शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकालकर फेंक दीजिए। और जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो आप अपनी दुनिया बदल देते हैं, क्योंकि ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक नए मैप की तरह काम करते हैं, और वो उसी मैप के हिसाब से आपकी असलियत को बदलना शुरू कर देता है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? कुछ ऐसी: मैं वो इंसान हूं जो पीछे नहीं हटता। मैं वो पॉइंट बनाता हूं जहां से वापसी नामुमकिन हो। मैं उठता हूं बिना किसी दूसरे रास्ते के। ये सिर्फ शब्द नहीं है,
ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक ऑर्डर है, एक कमांड जिससे वो समझता है और जिस पर वो एक्शन लेता है। और आखिर में जब कोई इस सोच को, इस माइंडसेट को पूरी तरह अपना लेता है, तो वो सिर्फ अपना गोल हासिल नहीं करता, वो खुद एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसे रोका नहीं जा सकता। एक बात जान लीजिए, दुनिया होशियारी को इनाम नहीं देती, वो देती है फाइनल फैसले को। दुनिया उस इंसान के आगे झुकती है जिसे अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता। वो उस इंसान की नहीं सुनती जिसके पास 10 प्लान हैं, बल्कि उसकी सुनती है जिसका एक ही मकसद है और वो उसके लिए अपनी जान लगा देता है। तो अब भाषा कोशिश करने वाली नहीं, हासिल करने वाली होगी। मैं कोशिश नहीं करता, मैं डिमांड करता हूं। मैं पीछे नहीं हटता, मैं दोबारा लड़ता हूं। मैं हार नहीं मानता, मैं जीतता हूं। ये वो बदलाव है जब कोई सिर्फ सपने देखने वाले से एक कमांडर बन जाता है। तो जब आप अपने सारे दूसरे ऑप्शन खत्म कर देते हैं, तो आप सिर्फ एक मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप खुद वो ताकत बन जाते हैं जो अपनी हकीकत खुद लिखती है। एक ऐसी ताकत जो हालातों को अपने हिसाब से मोड़ देती है। तो बस अब एक आखिरी सवाल, अपने अंदर झांक कर देखिए। आपके पीछे वो कौन सा पुल है जिसे आपने अभी तक जलाया नहीं है? वो कौन सा प्लान बी है? वो कौन सा सेफ्टी नेट है जो आपको अपनी असली